अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है। अगर आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग स्टॉक चुनने या बाजार के उतार-चढ़ाव पर तनाव लिए बिना इन्वेस्ट कैसे करें, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। वे क्यों शानदार हैं, उनमें कैसे निवेश करें और मैं आपको 2025 में आपके लिए सबसे अच्छे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, उनके 3 साल के रिटर्न और विश्लेषण के साथ। बने रहें। म्यूचुअल फंड निवेश में विविधता लाने का एक शानदार तरीका है। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों का मिश्रण खरीदने के लिए पैसे जुटाता है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल रहे हैं। विविधीकरण जोखिम को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टॉक गिरता है, तो फंड में मौजूद दूसरे स्टॉक उसे संतुलित कर सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जिसके लिए ह्यूज एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। निवेशों पर शोध करना और उनका चयन करना, एग्जिट और एंट्री का प्लान करना। अगर आपके पास बाजारों का विश्लेषण करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। साथ ही वे सुलभ हैं। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 1,000 से भी कम राशि से शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड लचीलापन प्रदान करते हैं। चाहे आप रिटायरमेंट, घर या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हों, हर लक्ष्य के लिए एक फंड है। विकास के लिए इक्विटी फंड, स्थिरता के लिए डेट फंड या मिक्स के लिए हाइब्रिड फंड, और कंपाउंडिंग के साथ आपका पैसा समय के साथ काफी बढ़ सकता है। अब आप वास्तव में कैसे निवेश करते हैं? ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। लक्ष्य निर्धारित करें। क्या आप 5 साल या 20 के लिए निवेश कर रहे हैं? लंबी अवधि के लक्ष्य इक्विटी फंड के लिए उपयुक्त हैं, जबकि छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए डेट फंड की आवश्यकता हो सकती है। जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव को संभाल सकते हैं? उच्च जोखिम वाले इक्विटी फंड उच्च रिटर्न देते हैं, लेकिन अधिक अस्थिरता देते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनें। निप्पॉन इंडिया, प्राग पारेख जैसे ब्रोकरेज या ग्रो, या ईटी मनी जैसे ऐप के साथ खाता खोलें। कई फंड शून्य लेन देन शुल्क के साथ नो लोड फंड प्रदान करते हैं। नो लोड का मतलब होता है कि फंड में निवेश करते समय या निकलते वक्त कोई सेल्स चार्ज या कमीशन नहीं लगता। यानी आपकी पूरी निवेश राशि फंड में लगती है और निकासी के समय भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। बैंक भी ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। फंड पर शोध करें, मैनेजमेंट को चेक करें। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पिछले सालों का प्रदर्शन, एक्सपेंस रेशियो चेक कीजिए। जितना कम हो उतना बेहतर है। कई फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कीजिए और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। मॉर्निंग स्टार या वाई चार्ट्स जैसे टूल का उपयोग करें। लमसम या एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड कीजिए। एसआईपी आपको नियमित रूप से छोटी राशि निवेश करने देता है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट जितना आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप है, अपने पोर्टफोलियो की सालाना जांच करें। अल्पकालिक लाभ का पीछा न करें। अनुशासित रहें। उच्च शुल्क वाले फंड से बचें, क्योंकि वे आपके रिटर्न को खा जाते हैं। 1% शुल्क का अंतर दशकों में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। प्रदर्शन, स्थिरता और बाजार के रुझान के आधार पर 2025 के लिए शीर्ष 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। मैंने इन्हें हाल के डेटा से चुना है, जो विकास के लिए इक्विटी फंड पर केंद्रित है। 31 मार्च 2025 तक उनके 3 वर्षीय वार्षिक रिटर्न और एक त्वरित विश्लेषण के साथ। फर्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, रेगुलर ग्रोथ। भारत में एक प्रमुख मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो अपने केंद्रित निवेश दृष्टिकोण और मजबूत प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ये एक मिड कैप इक्विटी फंड है। 23,703 68 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.6। 1% एग्जिट लॉट है। 1% अगर 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं, तो उसके बाद जीरो है।
मिनिमम 500 का इन्वेस्टमेंट है। एक वर्ष में रिटर्न 18.05% है, जबकि इसी श्रेणी में अन्य फंड का औसत रिटर्न 6.98% है। 3 वर्ष में फंड ने 27.42% रिटर्न दिया, जबकि अन्य फंड का औसत रिटर्न 17.72% है। 5 वर्ष में फंड ने 28.95% रिटर्न दिया, जबकि अन्य फंड का औसत रिटर्न 247% है। 19 मार्च 2025 तक फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। कोफोर्ज लिमिटेड 9.91%, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 9.51%, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड 6.83%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड 6.7%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 4.11%, 199 कम्युनिकेशंस लिमिटेड 3.94%, ट्रेंट लिमिटेड 3.68%, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 3.48%, भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड 3.44%, केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.24%। ये टॉप 10 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो का लगभग 64.7% हिस्सा बनाती है, जो एक केंद्रित निवेश रणनीति का संकेत देती है। फंड का सेक्टर आवंटन है: प्रौद्योगिकी 44.24%, उपभोक्ता चक्रीय 20.92%, औद्योगिक 14.42%, स्वास्थ्य सेवा 6.5%, संचार सेवाएं 4.7%, रियल एस्टेट 3.64%, मूलभूत सामग्री 3.1%, उपयोगिता सेवाएं 2.68%, वित्तीय 0.11%। यह फंड प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर महत्वपूर्ण झुकाव प्रदर्शित करता है, जो भारत की डिजिटल सक्सेस हिस्टोरी में फोकस को दर्शाता है। फंड सीमित संख्या में स्टॉक के साथ एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाए रखता है, जिसका लक्ष्य उच्च विश्वास वाले दांव लगाना है और मजबूत विकास क्षमता, नवीन क्षमताओं और बाजार नेतृत्व वाली कंपनियों पर जोर देता है। मुख्य रूप से मिड कैप स्टॉक में निवेश करते हुए फंड जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए चुनिंदा लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को भी शामिल करता है। पूंजी वृद्धि की तलाश में दीर्घकालिक निवेश क्षितिज वाले निवेशकों के लिए बनाया गया है। मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकते हैं, खासकर बाजार में गिरावट के दौरान। जैसा कि आपने पिछले 6 महीनों में देखा है कि हमारा बाजार गिर रहा है, खासकर मिड और स्मॉल कैप। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च विकास क्षमता वाली मिड कैप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल है, जो अनुभवी फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित एक केंद्रित पोर्टफोलियो की तलाश में है। सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक सेक्टोरल थीमैटिक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फोकस करता है। यह फंड डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करता है, सेक्टोरल थीम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 6,886 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.15%, एग्जिट लॉट है 1%। अगर 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो उसके बाद जीरो है। मिनिमम 500 का इन्वेस्टमेंट है। आइए इस फंड का रिटर्न देखें। 1 साल में 10.93%, 3 साल में 114.72%, 5 साल में 445%, 10 वर्षों में 333% टॉप होल्डिंग है। 28 फरवरी 2025 तक लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड सिविल कंस्ट्रक्शन 9.43%, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज 4.19%, श्री सीमेंट लिमिटेड सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 3.90%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक 3.48%, एनएचटीपीसी लिमिटेड पावर जनरेशन 3.28%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक 3.108%, एनसीसी लिमिटेड सिविल कंस्ट्रक्शन 3.5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग 2.98%, वेदांता लिमिटेड
डाइवर्सिफाइड मेटल्स 2.82%, कमिंस इंडिया लिमिटेड कंप्रेसर एंड डीजल इंजन 2.51%। ये शीर्ष 10 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो का लगभग 38.72% हिस्सा बनाती हैं। इस फंड का सेक्टर आवंटन है वित्तीय 16.91%, ऊर्जा 15.14%, निर्माण 14.7%, धातु और खनन 13.7%, सामग्री 11.94%, अन्य 27.711%। ये फंड मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित क्षेत्रों में लगी कंपनियों में निवेश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर विभिन्न उप क्षेत्रों में एक विविध पोर्टफोलियो रखता है। लार्ज कैप स्टॉक में लगभग 48.96%, मिड कैप में 7.29% और स्मॉल कैप कंपनियों में 16.3%। एक क्षेत्रीय फंड होने के नाते यह सेक्टर विशिष्ट जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील है। बाजार में उतार चढ़ाव, इक्विटी में निवेश बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन है। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास क्षमता का लाभ उठाने की चाहत रखने वाले, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल है। थर्ड है क्वांट मिड कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ एक मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो अपनी आक्रामक निवेश रणनीति और केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए जाना जाता है। यहाँ एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। ये एक मिड कैप इक्विटी फंड 7,615 71 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.62% एग्जिट लॉट है। 3 महीने से पहले एग्जिट करने पे 0.50% है, उसके बाद 0 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। एसआईपी 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए प्रदर्शन देखें। 19 मार्च 2025 तक का डेटा है। 1 साल का रिटर्न 0.40% है। वहीं 3 साल का रिटर्न 78% है। 5 साल का रिटर्न 432% है। 10 साल का रिटर्न 392% है। इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा राख है, टेक कंपाउंडिंग अपना असर अच्छे से दिखा सके। फंड की शीर्ष होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.58%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड 8.22%, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड 8.13%, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया लिमिटेड 7.41%, मैरिको लिमिटेड 6.24%, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड 5.77%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 5.29%, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड 5.28%, आईटीसी लिमिटेड 5.9%, लिंडे इंडिया लिमिटेड 3.49%। ये शीर्ष 10 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो का लगभग 64.5% हिस्सा बनाती हैं। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर 34.18%, रसायन 16.37%, ऊर्जा 14.76%, सामग्री 7.9%, उपभोक्ता स्टेपल 3.8%, अन्य 22.99%। फंड सीमित संख्या में स्टॉक के साथ एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाए रखता है जिसका लक्ष्य उच्च विश्वास वाले दांव लगाना है। बाजार की स्थितियों के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करने की लचीलापन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्रिय सेक्टर रोटेशन पर फोकस करता है। स्टॉक चयन और जोखिम प्रबंधन के लिए मालिकाना मात्रात्मक मॉडल का उपयोग करता है। फंड अपने संकेंद्रित पोर्टफोलियो और गतिशील आवंटन रणनीति के कारण उच्च अस्थिरता प्रदर्शित करता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्गे है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ऊपर का है। फोर्थ है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मई 2025 की शुरुआत तक फंड का रिटर्न इस प्रकार है। 1 वर्ष का रिटर्न 7.45% से 12.84%, 3 वर्ष का रिटर्न 25.23%, 5 वर्ष का रिटर्न 29.8%। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि फंड ने लगातार लंबी अवधि का प्रदर्शन किया है
खासकर 3 और 5 वर्ष की अवधि में। पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन इक्विटी में 90.26%, डेट में 0.14% और कैश और अन्य में 9.6% है। लार्ज कैप स्टॉक में 51.61% है। मिड कैप स्टॉक में 8.92% है। स्मॉल कैप स्टॉक में 6.61% है और अन्य में 23.18% है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं: HDFC बैंक लिमिटेड 8.01%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.77%, ICICI बैंक लिमिटेड 3.47%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3.40%, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3.90%, टाटा स्टील लिमिटेड 2.77%, टोरेंट पावर लिमिटेड 2.75%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.606%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2.53%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5%। यह फंड लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि के उद्देश्य से लार्ज कैप इक्विटी में महत्वपूर्ण आवंटन के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाए रखता है। लगभग 27,730 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। आप 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। लॉक इन अवधि 3 वर्ष। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक अच्छी तरह से स्थापित ELSS पेशकश है जो कर बचत लाभों को दीर्घकालिक धन सृजन की क्षमता के साथ जोड़ती है। इसका विविध इक्विटी पोर्टफोलियो और लगातार प्रदर्शन इसे दीर्घकालिक निवेश क्षितिज और उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त विकल्प बनाता है। फिफ्थ फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। लगातार दीर्घकालिक प्रदर्शन, मजबूत CAGR 2013 में स्थापना के बाद से 20% CAGR दिया है। बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है। 3, 5 और 10 साल की अवधि में लगातार निफ्टी 500 ट्री और अधिकांश फ्लेक्सी कैप फंड्स को पछाड़ दिया है। यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का पालन करता है, वॉरेन बफेट स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग का अनुसरण करता है, जो उचित मूल्यांकन पर गुणवत्ता वाली कंपनियों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करता है, गति आधारित या अल्पकालिक अटकलों से बचाता है, जो बाजार में करेक्शन के दौरान पूंजी को संरक्षित करने में मदद करता है। 1 वर्ष का रिटर्न 13.48%, 2 वर्ष का रिटर्न 18.48%, 3 वर्ष का रिटर्न 21.62%, 5 वर्ष का रिटर्न 29.25%। स्थापना के बाद से 19.44% रिटर्न कंटिन्यू दिया है। लार्ज कैप स्टॉक 51.28%, मिड कैप स्टॉक में 2.49%, स्मॉल कैप स्टॉक में 3.26% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स है: HDFC बैंक लिमिटेड 8.43%, 75%, कोल इंडिया 5.99%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 5.52%, ICICI बैंक लिमिटेड 4.79%, ITC लिमिटेड 4.54%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 4.27%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 4.10%, मेटा प्लेटफॉर्म इंक 3.93%, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3.35%। सेक्टर आवंटन 4 मई 2025 तक। निजी बैंक 25.30%, निवेश बैंकिंग और ब्रोकरेज 12.50%, IT सेवाएं और परामर्श 10.17%, विशेष वित्त 7.49%, बिजली उत्पादन 6.84%। यह फंड भौगोलिक विविधता प्रदान करते हुए भारतीय और विदेशी शेयरों के मिश्रण में निवेश करता है। मूल्य निवेश सिद्धांतों के माध्यम से दीर्घकालिक धन सृजन पर जोर देता है। एक सुसंगत निवेश दर्शन के साथ एक अनुभवी टीम द्वारा प्रबंधित है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैले विविध पोर्टफोलियो के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी को मिलाने का इसका अनूठा तरीका निवेशकों को एक संतुलित जोखिम प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि है। म्यूचुअल फंड धन संचय करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो विविधीकरण, पेशेवर प्रबंधन और लचीलापन प्रदान करता है। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और अपने लक्ष्यों से मेल खाने वाले कम शुल्क वाले फंड पर ध्यान केंद्रित करें। हमने जिन 5 फंडों पर चर्चा की है, वे 2025 के लिए प्रबल दावेदार हैं, लेकिन हमेशा अपना खुद का शोध करें। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं, इसलिए अपना खुद का शोध करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपका पसंदीदा म्यूचुअल फंड कौन सा है, या आप अभी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर रहे हैं? नीचे एक कमेंट करें। हर हफ्ते इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।